नमस्कार भाई सभी बच्चों को। और स्वागत है आज की क्लास में सभी का। और ये जो क्लास है आपकी भाई 12वीं क्लास है और इससे पहले 11 क्लासें जो ये मैं डाल चुका हूँ। और जिन बच्चों ने अभी तक ये क्लासें नहीं देखी है उन सभी से फिर मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आप उन क्लासों को ज़रूर देख लें। और भाई इससे पहले मैंने जो है आपके लिए हरियाणा जो है करंट अफेयर्स की तकरीबन 25-26 क्लासें डाल रखी है, वो भी प्ले लिस्ट में है। और उसके बाद जो है परिचय के नाम से मैंने जो है 10 क्लासें बनाई थी, वो भी जो है आपके लिए बहुत ही मतलब ज़रूरी है। वो भी आप ज़रूर मतलब पढ़ना देखना और उनसे जो है आपकी तैयारी में जो है भाई बहुत मदद मिलेगी आपको। और आज की जो क्लास है भाई वो शुरू करते हैं। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, हिसार शहर की स्थापना कब और किसने की थी। आपके विकल्प जो आपके सामने हैं, आपकी भाई मॉक टेस्ट क्लासें हैं ये, तो अपना जो है जवाब आप लिख लेना। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो भाई आपका ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक 1354 में जो है भाई इसका जो सही जवाब है। क्योंकि दोनों बातें पूछी गई थी आपसे, भाई हिसार शहर की स्थापना कब और किसने की थी, तो भाई फिरोज शाह तुगलक ने, और ये भाई 1354 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। और भाई हिसार का मतलब जो है भाई जो फारसी भाषा है उसमें होता है किला। और इन्होंने जो एक किला बनाया था। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई हिसार का पुराना नाम क्या, तो हिसार का जो पुराना नाम है वो था भाई, आप लिख लें या भाई आप वैसे याद रखना, हिसार ए फिरोजा जो है हिसार का जो है पुराना नाम है। और फिरोज शाह ने जो भाई जो है हिसार में एक गुजरी महल भी जो है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि गुजरी महल का निर्माण किसने कराया था, तो भाई ये जो है फिरोज शाह ने कराया था। वो गुजरी महल कहाँ है, वो भी हिसार में है। तो और भाई ये जो किला बनाया था हिसार, इसमें भाई 4 गेट थे, नागौरी गेट, मौरी गेट, दिल्ली गेट और भाई आपका तलाकी गेट, ये भी आपको याद रखना है। और अगला जो क्वेश्चन आपका, तराइन तरावड़ी तरोरी का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था, भाई इसका जो सही जवाब है वो आपने लिख लिया होगा। और इसका जो सही जवाब है वो भाई हो जाएगा ऑप्शन बी है, 1191 जो है भाई इसका सही जवाब है। 1191 में जो पहला युद्ध हुआ था, और ये किस किस के मध्य हुआ था, ये हुआ था भाई पृथ्वीराज चौहान और भाई मोहम्मद गौरी, जो कि भाई आपका गजनी का अफगानिस्तान का जो भाई शासक था उसका, और जो है पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये पहला युद्ध हुआ था। और इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जो है विजयी रहे थे। तो ये जो क्वेश्चन है वही कई तरह से पूछा जाता है, भाई किस किस के बीच हुआ था वो आपको बता दिया है। विजयी कौन रहा, पृथ्वीराज चौहान प्रथम युद्ध में। और जो भाई इसका इनका जो है दूसरा जो युद्ध हुआ था वो भाई 1192 में हुआ था। उसमें जो है भाई पृथ्वीराज चौहान जी की जो है भाई हार हुई थी। और उसमें जो है मोहम्मद गौरी जो था वो भाई विजयी रहा था। और उसका कारण जो था वो था भाई अपना ही जो एक कन्नौज के शासक थे जयचंद, आपने सुना होगा। एक हिंदुस्तान में एक कहावत है, भाई कोई भी जो आदमी चुगलखोर हो या भाई कोई किसी की बुराई करता हो, देशद्रोही हो, उसको क्या बोलते हैं, जयचंद। और ये वही जयचंद था जिसकी वजह से जो है पृथ्वीराज चौहान की दूसरे युद्ध में, जो कि 1192 में लड़ा गया तरावड़ी में, तो भाई वहाँ जो है उनकी हार हुई थी। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। आपके विकल्प आपके सामने हैं और भाई उम्मीद करता हूं आपने अपना विकल्प लिख लिया होगा, चुन लिया होगा। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रपति जी जो है भाई इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका, सूरसागर के रचनाकार कौन है, वो आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों का जो है क्वेश्चन जो है जवाब जो है वो सही होगा और आपने जो अपना जवाब जो है लिख लिया है। और इसका जो सही जवाब है वो है भाई आपका ऑप्शन सी, सूरदास। सूरदास जी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये भाई कहाँ के रहने वाले थे, तो भाई इनका जो जन्म है आपको बता दूं, फरीदाबाद के निकट गांव है सिही गांव में जो है भाई इनका जन्म हुआ था। और जब इनकी उम्र सिर्फ 7 साल थी उसके बाद जो है इन्होंने अपना गांव छोड़ दिया था। और ये मथुरा के पास एक जो है एक गांव था मथुरा के पास, वहाँ पे जाके भाई इन्होंने जो है अपना जीवन व्यतीत किया। और वहीं पर जो है भाई इनके गुरु थे वल्लभाचार्य जी, उन्होंने जो भाई इनको जो है भाई शिक्षा दी। और ये जो जन्म से भी अंधे होते हुए भी उन्होंने जो है भाई कृष्ण जी के बारे में, जो कृष्ण बाल लीला और भाई का जो वर्णन किया है इन्होंने अपने
भाई भक्ति रस की जो इनकी रचनाएं है उसमें, तो ये मतलब ऐसा लगता है कि जैसे भाई ये अपनी आंखों से वो सारे जो है भाई आंखों का हाल सुना रहे हों। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई आपका, हाँ इनके बारे में मैं आपको बता रहा था भाई 7 साल की आयु में इन्होंने जो है भाई घर का त्याग कर दिया था और मथुरा के पास रुनकता जो है गऊ घाट पर जो चले गए थे और वहां पर इन्होंने जो है भाई वल्लभाचार्य जो थे इनके गुरु थे, इनके गुरु के बारे में पूछा जाता है। उन्हीं से भाई इन्होंने शिक्षा दीक्षा की और जन्म श्यामदेव होने पर भी भाई आपको भी बताया था मैंने, इन्होंने जो है कृष्ण लीलाओं का चित्रण ऐसा किया था जैसे आंखों से देख कर जो है लिख रहे हों। और भाई इनका जो है भाई सूर सागर वो जो इनके द्वारा भाई रचा गया है और इसमें जो है भाई कीर्तन की जो पदों का जो एक भाई सुंदर संकलन है और इसमें भक्ति रस की जो प्रधानता है। और इसके दो जो प्रसंग हैं, कृष्ण की बाल लीला और भाई भरमर गीत सार जो है अत्यधिक जो है महत्वपूर्ण है। तो ये था भाई इनके बारे में जानकारी थी वो आपको बता दी है। और अगला जो क्वेश्चन आपका वो है निम्न में से कौन सी जीवनी है, आपको बताना है, ये आपके विकल्प हैं, इनमें से जीवनी कौन सी है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्मृति के झरोकों में जो है भाई ये जीवनी है। और ये जो भाई लिखी गई है वो आप लिख लीजिएगा भाई इसकी रचना किसने की है, तो इसकी रचना भाई बिंदु अग्रवाल द्वारा ये रचित है, ये आप लिख लेना। अगला जो क्वेश्चन आपका, किसके अनुसार पद्मावत एक समासोक्ति काव्य है, तो भाई इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं उनके अनुसार जो है भाई जो पद्मावत है वो एक समासोक्ति काव्य है। अगला जो क्वेश्चन आपका, किस चिकित्सक ने दर्शाया कि रक्त को शरीर में हृदय द्वारा पंप किया जाता है, ये भाई आपको उस डॉक्टर का नाम बताना है, उस चिकित्सक का नाम बताना है भाई जिसने इस चीज को सबसे पहले दर्शाया था, बताया था। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम हार्वे जो है भाई इसका सही जवाब है। और भाई ये जो है भाई ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश चिकित्सक हैं ये, और सबसे पहले जो है इन्होंने ही दर्शाया था कि रक्त को शरीर में जो है हृदय के द्वारा पंप किया जाता है और रक्त परिसंचरण की जो खोज है इन्होंने ही की थी। अब अगला सवाल है आपका, हरियाणा की निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली महाभारत के युद्ध के दिनों से चली आ रही है, और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं, आपने अपना विकल्प चुन लिया होगा और सही विकल्प चुना होगा। और इसका जो सही विकल्प है वो है भाई ऑप्शन डी, धमाल जो है वो नृत्य शैली भाई ये जो आपकी महाभारत के युद्ध के दिनों से चली आ रही है। और इसको जो है भाई चांदनी रात में खुले मैदान में जो है ये धमाल नृत्य किया जाता है। और ये जो भाई हमारा जो हरियाणा राज्य है इसका सबसे प्राचीन व प्रमुख लोक नृत्य है ये धमाल। और ये आपको बता ही दिया मैंने भाई ये चांदनी रात में किया जाता है खुले मैदान में। और ये जो नृत्य है भाई ये ज़्यादातर जो है आपको गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और झज्जर जिले में जो है किया जाता है और ये जो भाई महाभारत काल से ही जो है प्रचलित है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई थे पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है। आपके विकल्प आपके सामने हैं पांचों और उम्मीद करता हूँ आपने जो है अपना विकल्प चुन लिया होगा और सही विकल्प का चुनाव किया होगा। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। और क्योंकि ये जो थे पोलर का जो स्थान है ये भी आपका कैथल जिले में है और कैथल जिले में एक पोलड़ गांव है, प्राचीन स्थल कैथल जिले का है भाई ये, और पोलड़ गांव में स्थित है। और यहाँ पे ये क्यों मतलब प्रसिद्धि इसकी क्यों हुई है, यहाँ पे जो भाई तांबे के सिक्के और छल्ले मिले हैं, तो ये आपको याद रखना है भाई तांबे के जो सिक्के और छल्ले कहाँ से मिले हैं। तो भाई ये आपके भाई जो है पोलड़ गांव है और इसका जो नाम है भाई थे पोलड़ जो है के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दिया कैथल जिले में है ये, तो भाई इसमें जो है कैथल का कहीं भी जो है वो जिक्र नहीं था, इसलिए जो है इसका ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका जवाब हो गया। अगला जो क्वेश्चन आपका, हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ। आपके विकल्प जो है आपके सामने हैं पांचों और उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त होगा, सही होगा और आपने जो है सही चुनाव किया होगा अपने जो है विकल्प का। और इसका जो सही विकल्प है वो है भाई आपका ऑप्शन जो
बी है, अंबाला जो है भाई इसका सही जवाब है। हरियाणा में जो भाई 1857 की जो क्रांति की शुरुआत 10 मई को हुई थी भाई, 10 मई 1857 को, और ये अंबाला से हुई थी। और हरियाणा की जो भाई 1857 की क्रांति का जो केंद्र था वो भाई अंबाला ही था। और अगला जो क्वेश्चन आपका वो है 11वां क्वेश्चन। और उससे पहले मैं भाई मेरे सभी बच्चों से, मेरी बच्चियों से, सभी से मैं फिर आग्रह करूंगा कि आप जो है भाई वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करो। और जिन बच्चों ने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भाई वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आगे भाई ये आपका 11वां क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब जो है लिख लिया है। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन डी, करनाल जो है इसका सही जवाब है। और कल्पना चावला जी के सम्मान में भाई ये जो है भाई आपका करनाल में एक गांव है, कुटेल गांव में जो है ये कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल जो कॉलेज की स्थापना 2017 में जो भाई की गई है। और ये आपका भाई क्वेश्चन में ही है और आपको गांव का नाम बता दिया है और वो जो है भाई करनाल जिले में पड़ता है, इसलिए जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन आपका 12वां क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज प्रणाली के सभी स्तरों में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं? भाई आपको बिल्कुल ध्यान से मतलब क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर उसका जवाब देना है। उम्मीद करता हूं आप जो है सही जवाब देंगे। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/3 यानी कि 33% जो है आरक्षण है, ये भारत में पूछा है। और हरियाणा में जो है अभी जो है भाई इसको बढ़ा करके 1/2 यानी 50% कर दिया गया है। और हरियाणा में ये रूल लागू हो गया है कि भाई जैसे पहली बार किसी गांव की महिला जब सरपंच बनेगी, अगली बार जो है फिर कोई पुरुष बनेगा, तो इस तरह से जो है भाई भागीदारी जो है वो बराबर की जो रहेगी। तो आप समझ गए होंगे, तो महिलाओं के लिए जो भाई 50% जो सीटें हैं वो आरक्षित कर दी गई हैं। और ये पंचायत स्तर पर ही नहीं, आप हरियाणा में जो है भाई ये अपना ब्लॉक और जो खंड बोलते हैं जिसको ब्लॉक, और भाई आपका जो जिला परिषद होती है, दोनों जगह वहाँ भी मतलब तीनों स्तरों पर जो है भाई महिलाओं को जो है सभी स्तरों पर ये बड़ी सुविधा मिलेगी। सभी को जो है भाई 1/2 यानी 50% का जो है भाई एक हरियाणा में एक जो है एक संशोधन ला करके, और इस कानून को जो है भाई सभी दलों ने, चाहे वो विपक्ष था चाहे पक्ष था, सभी ने जो इसका समर्थन किया था। और ये जो भाई प्रस्ताव मतलब जो पास किया गया, एक संशोधन विधेयक लाया गया, और उसके बाद जो है हरियाणा में 50% जो है आरक्षण वो महिलाओं के लिए तीनों स्तरों पर है। ये है भाई आपका जो है पंचायती राज प्रणाली में ही, ये भाई आपका लोकसभा विधानसभा वगैरह में नहीं है, ये खाली भाई जो है ये जो अपनी पंचायती राज व्यवस्था है उसमें है, तीनों स्तरों पर है वो आपका ग्राम स्तर पे भी है, ब्लॉक पे भी और आपका जिला स्तर पे भी। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई 13वां क्वेश्चन, प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन जून 1972 में कहाँ किया गया था? आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं और उम्मीद करता हूँ आपने जो है सही विकल्प का चुनाव किया होगा। और इसका जो भाई सही विकल्प है वो है भाई आपका ऑप्शन जो आपका ये डी जो है स्टॉकहोम जो है भाई इसका सही जवाब है। और ये जो भाई आपको बता दें स्टॉकहोम जो है वो स्वीडन की राजधानी है। और भाई स्वीडन की राजधानी में जो है 5 जून 1972 में जो पहला जो है पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। और उसी सम्मेलन में जो है भाई ये मतलब भाई घोषित किया गया था कि भाई हर साल जो है 5 जून का जो दिन होगा वो जो भाई विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और भाई फिर जो इसकी जो शुरुआत हुई वो 5 जून 1974 से जो है विश्व में जो पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। और भाई ये जो है स्टॉकहोम जो है भाई वो आपको बता ही दिया, ये स्वीडन देश की राजधानी है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? और भाई आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना विकल्प लिख लिया है और इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति जी जो हमारे वो जो इसका निर्धारण करते हैं भाई। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्संरचना और विकास बैंक को डैश भी कहते हैं। तो भाई आपको बताना है ये इनमें से जो विकल्प है पांचों, इनमें से ही कोई जवाब है इसका सही जवाब है।
और आपको जो है वो सही जवाब बताना है वो क्या है। और इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व बैंक जो है भाई इसका जो है, विश्व बैंक को ही जो है ये अंतर्राष्ट्रीय पुनर्संरचना और भाई विकास बैंक भी कहते हैं। तो जो विश्व बैंक की के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो भाई अमेरिका के जो वाशिंगटन डीसी है वहाँ पर जो है भाई विश्व बैंक का मुख्यालय है, ये आपको याद रखना है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। आपके सामने जो है ये मैंने जो है कल परसों एक क्लास कराई थी, उसमें जो है मैंने आपसे को बोला भी था कि मैं आगे जो आपकी क्लासें आएंगी उनमें जो आरक्षित सीटें हैं हरियाणा में विधानसभा की वो कुल 17 सीटें हैं, तो 4 का मैं आपको पहले करा चुका था। आज जो है आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, आप बताइए कि इनमें से जो है भाई कौन सी जो विधानसभा सीट है वो आरक्षित नहीं है। तो भाई इसका जो सही जवाब होगा आपने तो चुन ही लिया है, और वो सही जवाब है भाई आपका ऑप्शन सी, नारनौल जो है वो इसका सही जवाब है। और बाकी जो 3 है, मुलाना, नरवाना जींद में है, मुलाना आपका शायद अंबाला में है, खरखोदा जो है सोनीपत में है। तो भाई इस तरह से ये आपको बता दिया है, और ये तीनों सीटें जो आरक्षित हैं, और नारनौल जो है वो भाई अनारक्षित है, ये आरक्षित नहीं है, ये जनरल सीट है। और एक बात और बता देते हूँ आपको याद रखना, नारनौल की सीट जो है वो भाई मतदाताओं की गणना के हिसाब से, गिनती के हिसाब से जो है सबसे जो भाई छोटी सीट है, और सबसे बड़ी जो सीट है वो आपकी बता दें, वो है भाई आपका गुरुग्राम की जो बादशाहपुर सीट है, जो बादशाहपुर लिख लेना आप, वो हरियाणा की जो है उसमें सबसे ज़्यादा मतदाता हैं, और इसमें नारनौल में जो है सबसे कम है। अगला जो क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है, ये तो आपको अभी बता ही दिया। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में विधानसभा में आरक्षित सीट नहीं है। अब आपको उस जिले का नाम बताना है भाई जहाँ पे ये कोई भी सीट जो है आरक्षित नहीं है विधानसभा की, तो उस जिले का नाम बताइए आप। विकल्प आपके सामने है, और भाई उम्मीद करता हूं आपने जो अपना विकल्प चुन लिया होगा, और इसका जो सही विकल्प है, सही जवाब है वो है भाई आपका ऑप्शन सी और डी। ये दोनों जिले जो हैं इसमें कोई भी सीट जो है विधानसभा की आरक्षित नहीं है, और सिरसा और फतेहाबाद में है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो भाई आपका जो फरीदाबाद है और चरखी दादरी है, 2 जिले हैं, ये दोनों जिलों में ही जो है कोई आरक्षित सीट नहीं है। इनके अलावा 3 जिले और हैं जिनमें भी कोई भी सीट जो है आरक्षित नहीं है। वो जिले हैं आपके नूंह, और आपका भाई महेंद्रगढ़, और तीसरा जो बच गया आपका, यानी 5वां जो जिला है वो है आपका पंचकुला। तो इस तरह से जो 5 जिले हैं उनमें जो है भाई कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, और 17 जिले जो बच गए उनमें 17 सीटें हैं। टोटल जो 90 में से 17 सीटें जो आरक्षित हैं वो हर जिले से 1 सीट जो है उनमें है। तो भाई 5 जिले आपको याद रखने हैं, फरीदाबाद, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, नूंह और भाई पंचकुला। अगला क्वेश्चन आपका, हरियाणा विधानसभा में 17 आरक्षित सीटों की व्यवस्था कब तक के लिए लागू रहेगी। अब ये जो है ये बताना है कि भाई ये जो व्यवस्था है, ये 17 सीटें ये कब तक मतलब लागू रहेगी, ये व्यवस्था ये आपको बतानी है। और भाई इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो है डी, 2030 तक जो है भाई ये जो है ये लागू रहेगा। 2030 के बाद में फिर ये देखना है तो ये घटेंगी या बढ़ेंगी, जो भी होगा, लेकिन तब तक जो है 17 सीटें वो आरक्षित रहेंगी। और ये जो प्रस्ताव है भाई, ये जो संशोधन है, ये जो अपने हरियाणा जो विधानसभा में लाया गया था, और सभी दलों ने जो है इसका भाई जो की सहमति से, मतलब सर्वसम्मति से जो भाई ये फैसला हुआ था, और ये 2030 तक जो है ये कानून बना रहेगा। अगला जो है आपका 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती, और आपके विकल्प आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूं आपका जवाब बिल्कुल सही होगा, और भाई इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो सी है। 10 सीटें जो है, 10 की 10 हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, और 10 की 10 सीटें जो है भाई भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव में जो जीती थी। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई, हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो आपको बताना है, और विकल्प आपके सामने है। उम्मीद करता हूं आप जो है आपने सही विकल्प का चुनाव कर लिया होगा, और भाई इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो बी है, इसका सही जवाब है।
और भाई बल्लभगढ़ से जो है भाई ये चुनकर आए हैं। और इनके बारे में बता दें आपको, ये लगातार दूसरी बार जो है बल्लभगढ़ से निर्वाचित हुए हैं और कैबिनेट मंत्री हैं। और इनके पास जो मंत्रालय है वो है भाई परिवहन, खनन, कौशल विकास और भाई औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री हैं भाई ये, तो आपको याद रखना है। और कैबिनेट मंत्री हैं भाई ये। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है भाई मौर्य स्तंभ राजधानी, जिसे सिंह राजधानी भी कहा जाता है, वो भाई में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है वो आपको बताना है। और भाई इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका जो ऑप्शन डी है, सारनाथ में है भाई ये। और सारनाथ में जो स्तंभ है उसमें भाई ये जो मौर्य स्तंभ जो सारनाथ में है, ये राजधानी जिसे सिंह राजधानी भी कहते हैं, वो कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा आपको सारनाथ। अगला जो क्वेश्चन आपका वो है भाई हरियाणा में जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख कौन होता है? आपको बताना है कि भाई जो हरियाणा में जो जिले के आधार पर डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा जो स्वास्थ्य अधिकारी कौन होता है, उसका आपको चुनाव करके इनमें से जो विकल्प हैं 5 वो आपको बताने हैं। और भाई इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वो होगा भाई आपका जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीएमओ जिसको बोलते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर जो होता है डिस्ट्रिक्ट जो भाई हॉस्पिटल होता है उसमें। और भाई वो ही जो है भाई के नाम है मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है। और सेवाओं का प्रमुख जो है उसी को कहते हैं हरियाणा में जो भाई सीएमओ। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा था आप समझ गए होंगे, सीएमओ जो है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। अगला जो क्वेश्चन आपका, यमुना नदी हरियाणा राज्य की सीमा पर बहती है, आपको बताना है कौन सी सीमा पर बहती है। और भाई इसका जो सही जवाब है, उम्मीद करता हूं सभी बच्चों का जो है ठीक ही मिलेगा। और इसका जो सही जवाब है वो है भाई ऑप्शन बी, पूर्वी सीमा पर जो है बहती है। और भाई ये हम जो है उत्तर प्रदेश और हरियाणा की जो भाई पूर्वी सीमा को जो है निर्धारित भी करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, डैश राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक विकास के ओजस्वी कवि के रूप में प्रसिद्ध है। आपको जो है भाई इनका नाम बताना है और विकल्प जो है आपके सामने है। और भाई उम्मीद करता हूं आपने जो है भाई सही विकल्प का चुनाव किया होगा और आपका विकल्प जो है बिल्कुल सही होगा। और इसका जो सही विकल्प है वो भाई आपका ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर जी जो है भाई इस क्वेश्चन का आपका जो है वो जवाब है। और ये था आपका 24वां, हाँ भाई 24वां क्वेश्चन था आपका। और इसका जो जवाब है वो भाई रामधारी सिंह दिनकर जी है। और दिनकर जी के बारे में भाई आपको पता ही होगा, इनकी जो कविताओं में जो है भाई वीर रस जो है परिपूर्ण होता था, पूरी तरह से जो वीर रस की कविताएं ये लिखते थे। और इनके बारे में एक बता दूं मैं आपको, इनकी एक रचना थी भाई उर्वशी, वो जो थी वो भाई मानवीय प्रेम से परिपूर्ण थी। और उस रचना पर उर्वशी के लिए जो इनको भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और बाकी तो भाई जो है इनके बारे में आपको बता ही दिया कि भाई ये एक लेखक और भाई निबंध भी लिखते थे। ये भाई इनके जो है प्रस्ताव और भाई जो है कविता दोनों ही भाई ये इनकी रचनाएं इनकी हैं। और अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है आपके सामने 25वां, मैथिली भाषा में अपनी रचनाओं के कारण विख्यात श्री वैद्यनाथ मिश्र यात्री, ये उपनाम होता है भाई कवियों का। तो हिंदी साहित्य में बाबा और भाई के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो आपको बताना है कि भाई ये जो विकल्प है इनमें से वो किस नाम से प्रसिद्ध थे। तो शिवमंगल सिंह के नाम से थे, या नागार्जुन के नाम से थे, या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाम से थे, या भाई फिर मैथिली शरण गुप्त के नाम से थे। तो आपने जो अपना जो विकल्प है वो चुन लिया है और उम्मीद करता हूँ सही विकल्प चुना होगा। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका नागार्जुन जो है भाई के नाम से उनको हिंदी साहित्य में जाना जाता है। और अगला जो क्वेश्चन आपका 26वां, दहशाला प्रणाली नामक राजस्व एक तरण और कृषि कर की नई प्रणाली हरियाणा में किसने शुरू की? और आपके विकल्प आपके सामने हैं। और भाई उम्मीद करता हूं आपने जो है सही विकल्प का चुनाव किया होगा। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन सी, राजा टोडरमल जो था उसने भाई जो ये व्यवस्था लागू की थी। और इस व्यवस्था ये जो था भाई ये अकबर के जो दरबार में ये भाई वित्त मंत्री के तौर पे था। और इसने जो ये व्यवस्था है ये भाई 1580 ईस्वी में जो है लागू की थी। और इस व्यवस्था में क्या था, 10 वर्ष में जो फसल हुई
उस उन फसलों की जो पैदावार और उनकी जो लागत है उसका जो है भाई सावधानी पूर्वक जो है सर्वेक्षण किया जाता था। यही था भाई उसका दहसाला का मतलब, यही था कि 10 साल में जो है भाई एक बार जो है भाई कितनी फसल पैदा हुई है और उस पर लागत क्या आई है उसका सर्वेक्षण होता था और उसी आधार पर जो है भाई टैक्स लगता था। और अगला जो क्वेश्चन आपका वो है HVPNL का मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको। उम्मीद करता हूं आपने जो है अपना विकल्प जो है वो चुन लिया है और सही विकल्प चुना होगा। भाई थोड़ा सा ऑप्शन बड़ा है तो आपके लिए 2-4 सेकंड का समय और देता हूं। और अब जो है मैं बताता हूं आपको, इसका जो सही विकल्प है वो है भाई हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जो है इसका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन आपका 28वां क्वेश्चन गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र था, उस पत्र का नाम बताना है आपको। भाई कौन सा पत्र जो वो के संपादक थे गुलेरी जी, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो बी है, समालोचक जो भाई उन के नाम से वो उन्होंने जो एक समाचार पत्र का संपादन किया था। और 1903 ईस्वी में जो भाई ये समाचार पत्र उन्होंने शुरू किया था और उसमें उसके माध्यम से ये जो अपने अधिकतर जो इनकी कविताएं जो भी निबंध वगैरह जो होते थे इसी पत्र में जो है भाई ये जो है प्रकाशित करते थे। और ये इनके बारे में भाई जो जानकारी थी वो आपको बता दी है। और इनका जो नाम है गुलेरी जी का पूरा नाम आपको बता दूं मैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आपको याद रखना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी भाई इनका पूरा नाम। और अगला जो क्वेश्चन वो है भाई आपका निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है। और भाई आपके विकल्प जो हैं आपके सामने हैं पांचों। उम्मीद करता हूं आपने जो है भाई सही विकल्प का चुनाव किया होगा। और भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ग्राम पंचायत जो है वो भाई इसका सही जवाब है। देखो ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है पंच और सरपंच दोनों जो है भाई उनके लिए वोट डाले जाते हैं और उनका चुनाव जो है भाई प्रत्यक्ष चुनाव होता है। लेकिन ब्लॉक समिति और जिला परिषद के जो है भाई खाली मेंबर चुने जाते हैं, उनके मेंबरों का चुनाव होता है। उसके बाद वो चुने हुए जो मेंबर होते हैं वो भाई अपना जो है चेयरमैन चुनते हैं। तो इसलिए जो है भाई वहाँ पे जो ये जो प्रत्यक्ष चुनाव उसको नहीं कह सकते, लेकिन ग्राम पंचायत का जो चुनाव है वो आपका प्रत्यक्ष चुनाव होता है। आप जो फर्क है वो समझ गए होंगे। और अगला जो क्वेश्चन आपका 30वां क्वेश्चन ये है भाई आपका 1789 से 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर भाई किसका शासन था वो आपको बताना है। और भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो भाई वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है महादजी सिंधिया जो है भाई वो भाई इस दौरान जो है दिल्ली और हरियाणा पर इनका ही शासन था। और ये जो है भाई सिंधिया वंश के संस्थापक थे। और बताते हैं इनके बारे में भाई युद्ध नीति में जो भाई ये कुशल थे जो भी है। और अगला जो क्वेश्चन है इस क्लास का आपका आखिरी क्वेश्चन है भाई ये 31वां क्वेश्चन। रोजाना आपसे अब मैं 31 क्वेश्चन पूछता हूं और ये है आपका हरियाणा के उस जिले का नाम बताइए जो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ पंडित जसराज का जन्म स्थान है। और भाई आपके विकल्प जो हैं वो आपके सामने हैं पांचों। उम्मीद करता हूं आपका जो जवाब होगा वो बिल्कुल दुरुस्त होगा, सही होगा। आप जो है आपने जो चुनाव किया है जिस विकल्प का वो विकल्प होना चाहिए आपका ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब मैंने आपको बताया तो आपने क्या चुना है वो देख लेना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इनका जो जन्म है वो भाई आपको बता दूं 28 जनवरी 1930 को पीली जो है मंडोरी गांव है भाई, पीली मंडोरी। और ये गांव जो है भाई हिसार जिले में पड़ता है। हिसार जिले में पड़ता था, पड़ता है नहीं, पड़ता था पहले, हिसार में इनका जन्म हुआ था। और लेकिन अब ये जो गांव है वो भाई फतेहाबाद जिले में है। तो आगे जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो हमेशा जो है भाई ये हिसार के नाम से ही मतलब भाई विकल्प होता है उसमें परीक्षा में जब पूछा जाता है। यदि हिसार ना हो और उसमें फतेहाबाद हो तो आपको याद रखना है कि फतेहाबाद करके आओगे आप। आपको मतलब इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि भाई ये जो इसमें विकल्प हैं इसमें भाई, क्योंकि अभी तक जो है भाई जो है हिसार ही विकल्प देते हैं, क्योंकि जिस समय ये पैदा हुए थे
उस समय जो भाई वो हिसार में ही था वो गांव, और भाई हिसार का हिस्सा था। तो अभी जो है भाई फतेहाबाद में है ये गांव। तो अब वो आप देख लेना जब भी परीक्षा में अगर इनके बारे में कुछ पूछा जाता है तो। और भाई इनके बारे में एक बात पूछी जाती है कि इनका संबंध किस घराने से था, तो वही आप लिख लेना, वो भाई ये जो थे मेवाती घराने से इनका संबंध था। और इनको भाई आपको बता दूं, जो हमारे 3 जो पद्म जो पुरस्कार होते हैं, तीनों पुरस्कार इनको मिले हुए हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तीनों जो पुरस्कार जो है से इनको सम्मानित किया जा चुका है। और भाई आपको बता दूं 17 अगस्त 2020 को जो है भाई अमेरिका में भाई ये रहते थे, वहां जो है भाई इनका निधन हो गया था। और इनके बारे में भाई जो बातें थी वो तकरीबन मैंने आपको बता दी है। और 2013 में जो है भाई इनको भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवन उपलब्धि के नाम से एक पुरस्कार है, वो भी जो है भाई इनको मिला है, उससे भी इनको जो है भाई नवाजा गया है। और भीमसेन जोशी जी जो है भाई वो अपने भारत रत्न रह चुके हैं, और वो उनका भी संबंध भाई जो है वो संगीत से था। तो ये थी भाई जानकारी इनके बारे में। और उम्मीद करता हूं कि भाई आज की जो क्लास है वो आपको पसंद आएगी। और भाई सभी बच्चों से एक बार मैं फिर मतलब ये आग्रह करता हूं, भाई जिन बच्चों ने क्लास को जो है भाई जो भाई लाइक और शेयर नहीं करते, प्लीज वो लाइक और शेयर भी किया करो। और भाई जिन्होंने भी जो है भाई अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, भाई उन सभी बच्चों से मेरा निवेदन है, बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भाई लाइक और शेयर। और भाई हो सके तो जो है भाई आपको आपके पास समय हो तो भाई आप कमेंट भी कर दिया करो अगर आपकी कोई शिकायत हो। यदि आप भाई कुछ बदलाव चाहते हो, जैसे आपका कोई सुझाव हो, वो भी जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और भाई इन्हीं वैसे मैं आपको जो है ना थोड़ी ही जो आपकी जो कुल जो ये सीटें हैं 17 सीटें, इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा समय आपका और लूंगा। तो भाई कुल जो है 17 सीटें हैं। अम्बाला में जो है मुलाना, यमुनानगर में साढौरा, कुरुक्षेत्र में शाहाबाद, कैथल में गुहलाचीका, करनाल में नीलोखेड़ी, पानीपत में इसराना, सोनीपत में खरखोदा, जींद में नरवाना, सिरसा में कालावाली, फतेहाबाद में रतिया, हिसार में उकलाना, भिवानी में भवानी खेड़ा, झज्जर में की जो है भाई झज्जर, रोहतक में कलानौर, रेवाड़ी में बावल और गुड़गांव में पटौदी और पलवल में होडल। और होडल से ही जो है भाई उदय भान जो है अभी हाल ही में जिनको 1-2 दिन पहले कांग्रेस ने जो भाई अपना जो हरियाणा का अध्यक्ष बनाया है, उससे पहले जो थी भाई वो कुमारी शैलजा थी, उनकी जगह पे जो है भाई अभी कोई 2-3 दिन पहले ही जो है भाई उदय भान को जो है भाई वो बनाया गया है हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का। ये भी भाई आपसे प्रश्न शायद पूछा जा सकता है, ये भाई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। और भाई 5 जिले मैंने बताए थे, 17 ही आपको बता दिए। 17 जिले में एक सीट है आरक्षित, और 5 जिले ऐसे हैं भाई जहाँ कोई भी सीट नहीं है। वो जिले हैं आपके महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, पंचकुला, नूहू और चरखी दादरी। तो ये थी भाई आज की क्लास, और उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी। और एक बार फिर भाई मैं मेरे प्यारे बच्चों से ये भाई रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भाई कल फिर एक अच्छी क्लास लेकर के फिर मैं उपस्थित होऊंगा, और तब तक के लिए आप सभी से लेता हूँ विदा और बोलता हूँ जय हिंद, जय हरियाणा।